हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल शशि सर में आप सभी का स्वागत है। मैं शशि सर आप सभी के उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं और आशा और विश्वास करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आज प्रैक्टिस सेट 10 लेकर उपस्थित हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। जिस प्रकार से परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरह से क्वेश्चन लेकर आज उपस्थित हुए हैं। तो आप लोग बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। आइए देखते हैं। इससे पहले कोई प्रैक्टिस सेट 9 में 38 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आज शुरू करेंगे 39 क्वेश्चन से। 39 क्वेश्चन आज का पहला सवाल होगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। आइए शुरू करते हैं। 39 नंबर आज का पहला सवाल होगा। जो यश से युक्त हो के लिए एक शब्द क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन है यशस्वी, यशस्वी, बी है यशोमती और सी है यशोदा और डी है यशी। तो क्या होगा ऑप्शन, इसमें कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा, यशस्वी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर आज का दूसरा क्वेश्चन होगा। खाक में मिलना, खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है खूब ढूंढना, बी है बर्बाद होना, सी है चापलूस होना और डी है मारा जाना। तो कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, बर्बाद होना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पीठ ठोकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पीठ ठोकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो पहला ऑप्शन है बढ़ावा देना, बी है रहस्य बताना, सी है कष्ट देना और डी है साहस दिखाना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आपका पीठ ठोकना मुहावरे का सही अर्थ होगा बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्धि बल से बड़ी होती है, किस लोकप्रिय कहावत का अर्थ है? तो पहला ऑप्शन है अंधे के हाथ बटेर, बी है अधजल गगरी छलकत जाए, सी है अकल बड़ी या भैंस और डी है अपनी डफली अपना राग। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अकल बड़ी या भैंस। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन है निषाद, बी है प्रसाद, सी है दुख और डी है हर्ष। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? विषाद मतलब क्या होता है? विषाद मतलब होता है दुख। तो हर्ष मतलब क्या होगा? खुश। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुनी रूखी। उपर्युक्त पंक्ति में किस रस का प्रयोग हुआ है? आपको किस रस का प्रयोग हुआ है इसको बताना है। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन है संयोग श्रृंगार रस, बी है वियोग श्रृंगार रस, सी है हास्य रस और डी है करुण रस। तो कौन सा होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैला आंचल के रचनाकार कौन है? मैला आंचल के रचनाकार कौन है? तो पहला ऑप्शन है राजेंद्र सिंह वेदी, बी है गुरदयाल सिंह, सी है फणेश्वर नाथ रेणु और डी है भैरव प्रसाद गुप्त। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, फणेश्वर नाथ रेणु जी की है। मैला आंचल फणेश्वर नाथ रेणु का
प्रतिनिधि उपन्यास है। इसकी रचना वर्ष 1958 ईस्वी में की गई। यह हिंदी का श्रेष्ठ और सशक्त आंचलिक उपन्यास है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमायनी किसकी कृति है? कमायनी किसकी कृति है? तो कमायनी पहला ऑप्शन है पंत, बी है निराला, सी है प्रसाद और डी है महादेवी वर्मा। तो किसकी कृति है? कमायनी जयशंकर प्रसाद की कृति है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। कमायनी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। यह आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है। प्रसाद जी की यह अंतिम काव्य रचना वर्ष 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा पानी देना, इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है? पहला ऑप्शन है संज्ञा, बी है विशेषण, सी है क्रिया विशेषण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसमें? तो थोड़ा पानी देना, थोड़ा कैसा शब्द है? तो थोड़ा विशेषण शब्द है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा, विशेषण। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। गेहूं का तत्सम शब्द है। गेहूं का तत्सम शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है गोधूम, बी है गोहूं, सी है गोहूम और डी है गोधूम। कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए बिल्कुल सही है, गोधूम होगा। गेहूं का तत्सम रूप क्या होता है? गोधूम होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बचपन खंभे लाल दीवारें किसकी कृति है? बचपन खंभे लाल दीवारें किसकी कृति है? तो पहला ऑप्शन है मन्नू भंडारी, बी है उषा प्रियवंदा और सी है मृणाल पांडे और डी है शिवानी। तो बचपन खंभे लाल दीवार किसकी कृति है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उषा प्रियवंदा का उपन्यास है। इसका रचना काल वर्ष 1961 ईस्वी है। 1961 ईस्वी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध शब्द का चयन करना है आपको। इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका आप किधर को जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप कहाँ जा रहे हैं, सी है आप कहाँ को जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हो। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? शुद्ध वाक्य का चयन करना है तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आप कहाँ जा रहे हो। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द बताना है आपको। तो पहला है अग्नि, बी है प्रार्थना, सी है खेत और डी है लोटा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देशज शब्द पूछा है तो लोटा क्या है? देशज शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है आंसू, बी है आंसुओं, सी है आंसुएं और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो आंसू का बहुवचन आंसू ही होता है। आंसू का बहुवचन आंसू ही होता है, आंसू। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन है सुमन, बी है कुसुम, सी है पुष्प और डी है तनुजा। तो क्या हो जाएगा? फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तनुजा फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गीतांजलि के रचयिता हैं। गीतांजलि के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। यह कविता का संग्रह है। इसके लिए उन्हें 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1913 ईस्वी में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत दुर्दशा किसकी कृति है? तो पहला ऑप्शन है गुप्त, बी है पंत, सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी है सेनापति। तो किसकी हो जाएगा? भारत दुर्दशा नाटक की रचना 1875 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा की गई थी। इसमें भारतेंदु
भारतेंदु ने प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन स्थिति का चित्रण किया है। तो किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। महल का भीतरी भाग के लिए एक शब्द क्या होगा? महल का भीतरी भाग के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है अंतपुर, बी है मितभाषी, सी है अभेद, डी है आगय। तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें समाहित किए गए हैं जो आप लोगों को परीक्षा में बहुत ही यूजफुल रहेगा और परीक्षा में आने की संभावना बहुत ही है। तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिवेशन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यह उपसर्ग बताना है। अधिवेशन में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो अधि उपसर्ग लगा है, अधि उपसर्ग। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें बताना है कि कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं बताना है तो बताइए। पद हो गया, जलज हो गया, कोरक हो गया, अम्बुज हो गया, तो कौन सा नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर सी कोरक आपका कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। किसका होता है? तो कोरक कली का पर्यायवाची शब्द होता है, कली का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये बताना है। तो कालिंदी, सी ऑप्शन है अर्कजा, बी है रवि तन्या और डी है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिलंगा यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गरिमा का विलोम शब्द क्या है? गरिमा का विलोम शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लघिमा। बुंदेली हिंदी के किस उपभाषा समूह की बोली है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी से संबंधित है। बुंदेली हिंदी की किस उपभाषा में है? तो पश्चिमी हिंदी से संबंधित है। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? तो कौरवी आती है, कौरवी, और आता है हरियाणवी, और ब्रज आता है, ब्रज, और बुंदेली आता है, बुंदेली, और कनौजी आता है। तो 5 बोलियां आती हैं पश्चिमी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बुंदेली पश्चिमी हिंदी है। कुकुरमुत्ता किस कवि की कविता है? तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, निराला जी की है। किसकी है? तो निराला जी की है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्षुब्ध किसका पर्यायवाची शब्द है? क्षुब्ध किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, व्याकुल का क्षुब्ध पर्यायवाची शब्द है। श्रवण का संधि विच्छेद क्या होगा? श्रवण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो श्रवण का संधि विच्छेद श्रो धन अन होगा, श्रो धन अन। अयादि संधि का एग्जाम्पल है, अयादि संधि का एग्जाम्पल है, अयादि संधि का एग्जाम्पल है श्रो धन अन होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मना धन बल होगा। मना धन बल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये मना धन बल विसर्ग संधि में आएगा, और इसका संधि विच्छेद सही संधि है। तो संधि विच्छेद का सही संधि बताना है तो क्या हो जाएगा? मनोबल। विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ बन जाता है, ओ। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सुलाना क्रिया क्या है? सुलाना क्रिया क्या है? सकर्मक है, अकर्मक है, प्रणयार्थक है, डी संयुक्त है। तो क्या है? सुलाना क्या है? प्रणयार्थक क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सुलाना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मालगोदाम किस प्रकार के समास का उदाहरण है? मालगोदाम अब पहला ऑप्शन है बहुब्री, बी है तत्पुरुष, और सी है कर्मधारय, और डी है द्विगु। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास का है। माल
के लिए गोदाम, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बार बार में कौन सा समास है? बार बार में कौन सा समास है? बार बार में तो जैसे हो गया हाथों हाथ, हाथों हाथ। इस प्रकार के जब दो शब्द आते हैं तो किस में जाते हैं? अव्ययीभाव समास में आते हैं। एक ही शब्द दो बार आ जाए तो वो अव्ययीभाव समास में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगठन शब्द का विलोम क्या है? संगठन शब्द का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। आषाढ़ का व्यापार करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का अंतिम सवाल होगा। आज का अंतिम क्वेश्चन, आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।